जय हिंद डिफेंस लवर्स। 15 फरवरी 2023 को साब ग्रुप ने अनाउंसमेंट की कि दुनिया भर में शोल्डर लॉन्च्ड वेपन सिस्टम की बढ़ती रेलेवेंस को देखते हुए साब भारत में कार्ल गुस्ताव के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करेगा। 2024 में यह फैसिलिटी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस और दुनिया भर में इस सिस्टम के यूजर्स के लिए कार्ल गुस्ताव M4 के प्रोडक्शन का समर्थन करेगी। आइए इस वर्सेटाइल वेपन सिस्टम पर चर्चा करें, इसकी यूनिक कैपेबिलिटीज की खोज करें और जानें कि क्या इस वेपन सिस्टम का कोई इंडियन ऑल्टरनेटिव है और इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के लिए भारत में उनके प्रोडक्शन के पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या हैं। कार्ल गुस्ताव M4 स्वीडन में साब बोफोर्स डायनामिक्स द्वारा डेवलप्ड एक 8.4 सेंटीमीटर रिकॉइल्स राइफल सिस्टम है। यह कार्ल गुस्ताव M3 का एक अपडेटेड वर्जन है जो मैन पोर्टेबल शोल्डर फायर्ड वेपन है, जो एंटी टैंक, एंटी आर्मर और एंटी पर्सनल रोल में अपनी वर्सिटैलिटी और इफेक्टिवनेस के लिए जाना जाता है। तो चलिए अब इसके डेवलपमेंट के बारे में जान लेते हैं। इसका डेवलपमेंट एंटी टैंक और एंटी आर्मर रोल के लिए बाजुका और पेंजर्स क्रैक से इंस्पायर्ड हुआ था। M1 इस राइफल का पहला वेरिएंट था और बाद में M2 वेरिएंट को एक्सपोर्ट पर्पसेस के लिए 1962 में डेवलप किया गया था। कार्ल गुस्ताव M3 का डेवलपमेंट 1980 के दशक में शुरू हुआ था, जिसमें फोर्ज्ड स्टील ट्यूब को थिन स्टील लाइनर से बदलकर वजन को और कम कर दिया गया था, जिसे कार्बन फाइबर आउटर स्लीव द्वारा मजबूत किया गया था। एक्सटर्नल स्टील पार्ट्स को भी प्लास्टिक और एल्यूमिनियम अलॉय से बदल दिया गया था। M3 एक्सपोर्ट में सफल रहा है और इसका उपयोग यूरोप के कई देशों और अमेरिकी सेना द्वारा किया गया है। इसका लेटेस्ट वेरिएंट M4 है, जो M3 मॉस की तुलना में 3.4 किलोग्राम हल्का, वजन 6.6 किलोग्राम और कुल लंबाई 95 सेंटीमीटर के साथ छोटा है। छोटी लंबाई शहरी इलाके में हथियार चलाने की आवश्यकता के जवाब में थी और जब भी संभव हो तो लाइटर कंपोनेंट्स का उपयोग करके वजन में बचत हासिल की गई, जिसमें टाइटेनियम लाइनर के साथ कार्बन फाइबर ट्यूब और एक नया वेंचुरी डिजाइन शामिल था। अन्य नई सुविधाओं में से एक रेड डॉट साइट, M4 को लोड करते समय ले जाने की अनुमति देने के लिए एक ट्रैवल सेफ्टी कोच, बेहतर एर्गोनॉमिक्स के लिए एक एडजस्टेबल शोल्डर रेस्ट और फॉरवर्ड ग्रिप, कितने राउंड फायर किए गए हैं और इसका ट्रैक रखने के लिए एक शॉट काउंटर शामिल है। साब ने सितंबर 2022 में घोषणा की कि वह भारत में कार्ल गुस्ताव M4 वेपन सिस्टम के प्रोडक्शन के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एस्टैब्लिश करेगा। यह स्वीडन के बाहर M4 सिस्टम का प्रोडक्शन करने वाली कंपनी की पहली फैसिलिटी होने वाली थी। इस फैसिलिटी के 2024 में खुलने की उम्मीद है और यह भारतीय सेना के लिए वेपन्स का प्रोडक्शन करेगी और दुनिया भर के यूजर्स के लिए कंपोनेंट्स को एक्सपोर्ट करेगी। कार्ल गुस्ताव सिस्टम के पिछले वेरिएंट 1976 से भारत में सेवा में है। इसकी बहुत सारी कैपेबिलिटीज हैं, जिनमें से कुछ के बारे में हम बात करने वाले हैं। वर्सिटैलिटी। कार्ल गुस्ताव को एक मल्टी रोल वेपन के रूप में डिजाइन किया गया है, जो आर्मर्ड व्हीकल्स, फोर्टिफिकेशंस और इन्फेंट्री सहित विभिन्न लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है। रिकॉइललेस डिजाइन। ये वेपन एक रिकॉइललेस राइफल डिजाइन का उपयोग करता है, जिसका अर्थ है कि यह प्रोजेक्टाइल की फॉरवर्ड मूवमेंट को काउंटरैक्ट करने के लिए प्रोपेलेंट गैसेस को पीछे की ओर एक्सपेल करता है। यह महसूस किए गए रिकॉइल को कम करता है और ऑपरेटर द्वारा इजी हैंडलिंग की अनुमति देता है। इंटरचेंजेबल एम्युनिशन। कार्ल गुस्ताव एम्युनिशन की ऑप्शंस की वाइड रेंज के लिए जाना जाता है। विभिन्न प्रकार के राउंड का उपयोग किया जा सकता है, जिनमें हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक, इल्यूमिनेशन, स्मोक और एंटी स्ट्रक्चर राउंड शामिल है। यह इसे विभिन्न मिशन आवश्यकताओं के अनुकूल बनाता है। रीलोडेबल। वेंचुरी लॉक का उपयोग करके हथियार को रीलोड किया जा सकता है, जिससे ऑपरेटर को खर्च किए गए राउंड को जल्दी से बदलने और कंप्लीट वेपन चेंज की आवश्यकता के बिना कई टारगेट्स को एंगेज करने की अनुमति मिलती है। लाइट वेट। कार्ल गुस्ताव रिलेटिवली लाइट वेट और पोर्टेबल होता है, जिससे इसे एक ही पैदल सेना के सैनिक द्वारा ले जाया और ऑपरेट किया जा सकता है। M4 अपग्रेड में टाइटेनियम और कार्बन फाइबर रैम्पिंग शामिल है, जो इसे हल्का और 66 सेंटीमीटर छोटा बनाती है। रिड्यूस्ड बैक ब्लास्ट। कार्ल गुस्ताव के डिजाइन में बैक ब्लास्ट को कम करने के फीचर शामिल है, जो इसे कन्फाइंड स्पेसेस या अर्बन एनवायरनमेंट में यूज करने के लिए उपयुक्त बनाती है। डे नाइट ऑप्टिक्स। इसमें 17 डिग्री के फील्ड ऑफ व्यू के साथ आयरन साइट्स वाली एक ऑप्टिकल साइट लगी हुई है। कार्ल गुस्ताव को स्वीडिश एम पॉइंट साइटिंग सिस्टम से भी इक्विप किया गया है, जो दिन और रात दोनों के दौरान इफेक्टिव यूज की अनुमति देता है, जिससे ऑपरेटर की वेरियस लाइटनिंग कंडीशंस में टारगेट को एंगेज करने की क्षमता बढ़ जाती है। इफेक्टिवनेस। यह 30 मीटर रेंज में हाईली इफेक्टिव है और 50 से 70 मीटर पर ब्लास्ट वेव के कारण बर्न इंजरीज कर सकता है।
अपनी इंसेप्शन के बाद से इसका यूज़ वियतनाम वॉर, फोकलैंड वॉर और अफ्रीका, अफगानिस्तान और इराक में वेरियस रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स में किया गया है। लेटेस्ट यूक्रेन वॉर था। कनाडा ने लगभग 100 लॉन्चर और 2000 राउंड एमिनेशन की सप्लाई की है। अब तक कार्ल गुस्ताव ने रशियन T-90 टैंकों को मारे जाने की पुष्टि की है, लेकिन निश्चित रूप से यूक्रेन ने बड़े पैमाने पर रशियन आर्मर्ड कॉलम्स के खिलाफ इनका उपयोग किया है। भारतीय सेना में इसका यूज 1970 के दशक से किया जा रहा है और इसने CI या CT ऑपरेशंस में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि कॉम्बैट में इनका इस्तेमाल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इतना तय है कि इसका इस्तेमाल काफ़ी बड़े पैमाने पर किया गया होगा। इसके भारत में प्रोडक्शन से इंडियन डिफेंस इंडस्ट्रीज़ को बहुत से फायदे हो सकते हैं, जैसे कि सेल्फ रिलायंस और इंडिजिनस प्रोडक्शन। कार्ल गुस्ताव का लोकल लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग इसे इंपॉर्टेंट वेपन्स के लिए फॉरेन सप्लायर्स पर भारत की डिपेंडेंस को कम करता है। सेल्फ रिलायंस की दिशा में यह कदम भारत की इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करने और बढ़ाने के ब्रॉडर गोल के साथ जुड़ा हुआ है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। फॉरेन पार्टनर्स के साथ सहयोग में अक्सर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एग्रीमेंट्स शामिल होते हैं। कार्ल गुस्ताव का डोमेस्टिकली निर्माण करके भारत अपनी डिफेंस इंडस्ट्री की ओवरऑल टेक्निकल एक्सपर्टीज़ को बढ़ाते हुए वेपन सिस्टम से संबंधित एडवांस टेक्नोलॉजीज तक पहुंच प्राप्त कर सकता है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। लोकल लेवल पर वेपन का प्रोडक्शन डिफेंस इंडस्ट्री के ग्रोथ, नौकरियां पैदा करने और आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित करने में योगदान देता है। कस्टमाइजेशन और अडैप्शन। लोकल प्रोडक्शन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की स्पेसिफिक नीड्स और रिक्वायरमेंट्स के अनुरूप वेपन सिस्टम की कस्टमाइजेशन की अनुमति देता है। ऑपरेशनल कॉन्टेक्स्ट के आधार पर कार्ल गुस्ताव को अडैप्ट और मॉडिफाई करने की क्षमता डाइवर्स सिनेरियोज में इसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाती है। कॉस्ट सेविंग। डोमेस्टिक प्रोडक्शन से संभावित रूप से समय के साथ कॉस्ट सेविंग हो सकती है। जैसे जैसे प्रोडक्शन प्रोसेसेस मैच्योर होती है और वॉल्यूम बढ़ती है, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो सकती है, जिससे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए वेपन सिस्टम अधिक कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है। लॉजिस्टिकल एडवांटेजेस। डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड वेपन सिस्टम मेंटेनेंस और सप्लाई चेन को सरल बना सकती है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जब प्रोडक्शन पेरेंट मैन्युफैक्चरर पर निर्भर होने के बजाय देश के अंदर स्थित होता है, तो स्पेयर पार्ट्स और सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अधिक एफिशिएंसी से मैनेज किया जा सकता है। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी। यदि भारत सफलतापूर्वक कार्ल गुस्ताव या इसी तरह के वेपन्स का डेवलपमेंट और प्रोडक्शन करता है, तो इन सिस्टम को अन्य देशों में एक्सपोर्ट करने के अवसर हो सकते हैं, जिससे इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एडिशनल रेवेन्यू सिस्टम उपलब्ध होगा। एंटी आर्मर रोल के बहुत सारे इंडियन ऑल्टरनेटिव्स भी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हैं, जैसे कि नाग मिसाइल। नाग मिसाइल एक थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसे कॉम्पोजिट और मॉड्यूलर टाइप सहित मॉडर्न आर्मर को हराने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नाग मिसाइल को ज़मीन और हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाले दोनों प्रकार हैं। हेलेना हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग। हेलेना नाग मिसाइल सिस्टम का एयर टू सरफेस वर्जन है, जिसे विशेष रूप से हेलीकॉप्टर से लॉन्च करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका उपयोग HAL रुद्र और HAL लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर LCH जैसे लड़ाकू हेलीकॉप्टरों द्वारा किए जाने का इरादा है। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये DRDO द्वारा विकसित एक मैन पोर्टेबल थर्ड जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसे पैदल सेना द्वारा ले जाने और संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल DRDO द्वारा विकसित एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसे लॉन्ग डिस्टेंस एयरबॉर्न एंटी आर्मर रोल के लिए फोर्थ जनरेशन की मिसाइल के रूप में डेवलप किया गया है। तो आज के हमारे इस एपिसोड में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।